यहाँ का विधायक, यहाँ का शासन थोड़ा सा सजग होगा तो इसके बहुत सारे रास्ते निकल सकते। फाटक है तो फाटक पे एक अंडरपास की डिमांड यहाँ के लोगों की लगातार है। कोई भी ऐसी एग्ज़िट और एंट्री नहीं है जो शाम के समय में अगर हम पालम में घुसना चाहें तो आधा पौना घंटा की मशक्क़त के बिना हम उसमें आ पाएँ। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। पालम में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों को रोज इस ट्रैफिक जाम से रूबरू होना पड़ रहा है। और यहाँ पर पालम में कई घंटे उनके सड़कों पर ही बर्बाद हो रहे हैं और इस ट्रैफिक जाम की समस्या से कोई भी निजात यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही है। चाहे वो पालम फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा हो, पालम रेलवे क्रॉसिंग हो, राजनगर का मेहरौली रोड हो, मंगलापुरी रोड हो, हर जगह ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बनी हुई है। तो कुछ ऐसी ही जगह मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर लगातार ट्रैफिक जाम रहता है। तो इससे पहले जो आपने देखा वो पालम फ्लाईओवर के नीचे का नज़ारा था। ये है राजनगर का नज़ारा। ये राजनगर के मेहरौली रोड का नज़ारा है। यहाँ पर भी लोगों का चलना मुहाल हो चुका है। लगातार यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है। खासकर शाम के समय में यहाँ पर पैर रखने की भी जो जगह है वो नहीं मिल पाती है। आज संडे है जिसकी वजह से थोड़ा सा जाम कम है, लेकिन दूसरे दिनों में यहाँ पर लगातार बहुत ज़्यादा भीड़ बनी रहती है और रोड जो है वो काफ़ी सकरे होते जा रहे हैं। ये देखिए क्या हालत है इन सड़कों की, आप देख सकते हैं। तो लगातार यहाँ पर ट्रैफिक की जाम की समस्या बनी रहती है और लोगों का बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर बर्बाद होता है। ये नज़ारा है पालम रेलवे क्रॉसिंग का। पालम रेलवे क्रॉसिंग पर भी यही नज़ारा देखा जाता है। बहुत लंबी लंबी लाइनें जो है वो फाटक पर लग जाती है और घंटों यहाँ पर भी ये बर्बाद होते हैं। लोगों का समय बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्बाद हो रहा है। अंडरपास की बात कई सालों से यहाँ पर चल रही है, लेकिन अभी तक पालम के लोगों को अंडरपास नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले, खासकर पालम कॉलोनी में एंटर करने वाले लोगों को यहाँ से आना पड़ता है और उनका बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर ख़राब होता है। इमरजेंसी व्हीकल यहाँ पर आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं। खासकर पीक आवर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। ये देखिए पालम फाटक का ये नज़ारा है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम यहाँ लगता है। तो अंडरपास ना होने की वजह से यहाँ पर जाम लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ हैं बीजेपी महामंत्री रविंदर सोलंकी। पालम में ट्रैफिक जाम का मुद्दा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस समस्या का जो समाधान है वो नहीं हो पा रहा है। तो इस पर आप क्या कहते हैं? पहले तो आपको बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरफ थोड़ा ध्यान दिया। मुझे लगता है पिछले बहुत वर्षों से ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। पालम का कोई भी ऐसा एंट्रेंस नहीं है जो सुबह के समय में बहुत सुगमता से आप पालम से बाहर चले जाएं। इसी तरह कोई भी ऐसी एग्ज़िट और एंट्री नहीं है जो शाम के समय में अगर हम पालम में घुसना चाहें तो आधा पौना घंटा की मशक्क़त के बिना हम उसमें आ पाएँ। और ये प्रॉब्लम 2 बार नहीं, ये 3 बार होती है। दोपहर के समय में भी जब स्कूल की छुट्टी होती है तो बहुत बुरी हालत हो जाती है कि दोपहर के समय में बहुत लंबा जाम हो जाता है। लोग बाग आधा पौना घंटा, 1 घंटा तक ट्रैफिक में फंसते हैं और मुझे लगता है इसके बहुत सारे कारण हैं। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के प्रशासन को, यहाँ विधायिका को इस तरफ मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए।
ये मैं लगातार, मुझे लगता है 1 डेढ़ साल 2 साल से मैंने भी प्रयास किया है। मैंने पहले भी अपील की थी, विधायिका से भी अपील की थी कि इस तरफ वो ध्यान दे। ये जो दिक्कत है लगातार बड़ी होती जा रही है और लंबी होती जा रही है। जैसे आपने बताया कि मुझे लगता है कि आप जैसे पालम में अगर सुबह की बात करेंगे तो बिल्कुल फ्लाईओवर जो है द्वारका का, वहाँ से ट्रैफिक शुरू होता है। और नीचे की बात करेंगे तो मंगलापुरी टर्मिनल से लेकर और लगातार अगर आप दिल्ली कैंट में इंडियन ऑयल की जो रेड लाइट है वहाँ तक लगातार लंबा जाम, लगभग 1 किलोमीटर का जाम रहता है। और अगर ऐसे ही बात करेंगे तो डाबड़ी की तरफ में भी ये जाम इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये कई सारे कारण हैं मुझे लगता है, और इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। एक तो लगातार लोगों का दबाव यहाँ बढ़ा है। लोग की मानकर चलो 10 साल में लोगों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है, तो आवश्यकता भी है कि यहाँ कोई ना कोई और सुविधा खड़ी की जाए। जैसे मानकर चलो यहाँ फाटक है तो फाटक पे एक अंडरपास की डिमांड यहाँ के लोगों की लगातार है। अगर अंडरपास बन जाएगा तो कुछ एक सुविधा यहाँ के लोगों को और हो जाएगी। इसी तरह से आप अगर करेंगे तो फ्लाईओवर के नीचे आप देखेंगे तो रोड बिल्कुल टूटी हुई है, बहुत साल हो गए हैं। वहाँ ट्रैफिक एकदम स्लो हो जाता है और जिससे मंगलापुरी से और ये जो निकलने वाला है ये जाम एकदम फंस जाता है। वहाँ पर आप देखेंगे, हमने पीछे प्रदर्शन भी किया था, उस पर सांसद जी भी आए थे इस प्रदर्शन को लेकर कि रोडों की स्थिति बहुत ख़राब है। कहीं ना कहीं अगर यहाँ का विधायक, यहाँ का शासन थोड़ा सा सजग होगा तो इसके बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं। मुझे एक उदाहरण ध्यान में आ रहा है कि नजफगढ़ में भी इस तरह की प्रॉब्लम पिछले कई साल पहले बनी थी। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है वहाँ के शासन प्रशासन ने भी, वहाँ के विधायक ने भी, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उन्होंने और लोगों ने भी मिलकर कुछ सॉल्यूशन निकाला कि कुछ रास्ते वन वे किए हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन अगर शासन चाहेगा, यहाँ की सत्ता चाहेगी, तो मुझे लगता है ये कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर हो जाएगा। और ये बहुत आवश्यक है इस समय में। आप किसी से भी पूछेंगे सुबह, दोपहर में या शाम को कि क्या आपको जाने में आने में दिक्कत होती है, तो तुरंत आदमी बोलेगा। और खाली इतना ही नहीं है, अगर ये समय में, इस समय में पहले भी कुछ ऐसे उदाहरण आए हैं कि कोई एम्बुलेंस है, किसी को कहीं जल्दी जाना है तो फंस गया, तो मानकर चलो 1 घंटा गया आपका। तो इस पर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कार्रवाई आपने अच्छा किया ये प्रश्न उठाकर या ये मुद्दा उठाकर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें विधायक को भी इनिशिएटिव लेकर ये कुछ पहल कर ये एक बड़ा मुद्दा है, इसका सॉल्यूशन करना चाहिए। तो देखिए, रविंदर सोलंकी जी ने हमें बताया कि पालम में जो ट्रैफिक जाम का इशू बढ़ता जा रहा है और उसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे किया जा सकता है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।